हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पर हमारे पास बेटा पेप्टाइड बॉन्ड बना रखा है। एक्चुअल में ये जो आपके पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे होते हैं बेटा, जब हमारे अमीन जो होते हैं, अमीनो एसिड जो होते हैं, वो आपस में जुड़कर हमें जो है वो प्रोटीन बना रहे होते हैं। तो जब अमीनो एसिड हमारे आपस में जुड़ रहे होते हैं बेटा, तो वहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, मैं आपको एक नॉर्मल स्ट्रक्चर से समझा देता हूँ बेटा। ये हमारे पास जैसे स्ट्रक्चर है बेटा, मैं आपको एक जनरल स्ट्रक्चर जो है वो आपका अमीनो एसिड का बना रहा हूँ, है ना। यहाँ पर हमारे पास बेटा ये आपका NH2 होगा, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है और यहाँ पर हमारे पास R है। दूसरा मैं अमीनो एसिड लेता हूँ बेटा, तो ये उसका हमारे पास H हो गया, N और H। ये आपका एमाइन है बेटा, NH2 है, मैंने उसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ये हमारे पास C है, ये हमारे पास H है, ये हमारे पास R है और ये हमारे पास C डबल बॉन्ड O और H है। तो एक्चुअल में होता क्या बेटा, एक अमीनो एसिड का हमारा जो होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वहाँ से OH आपका लीव करता है और दूसरे अमीनो एसिड से जो हमारा एमाइन ग्रुप होता है वहाँ से हाइड्रोजन आपका निकलता है। और इस तरह क्या करते हैं बेटा, ये हमें यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और NH यहाँ पर हमें पेप्टाइड चेन हमें दे रहे होते हैं। तो यही आपका पेप्टाइड बॉन्ड है। अब एक्चुअल में बेटा इसमें से कौन से स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पर इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है बेटा, क्योंकि यहाँ पर उसने बोला है कि CN बॉन्ड लेंथ इन प्रोटीन इज लॉन्गर देन यूजुअल बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन नाइट्रोजन। तो ऐसा होता नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ये लोन पेयर जो है बेटा ये C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस में है, इसलिए ये यहाँ पर इसको डोनेट करेगा और ये बॉन्ड आपको मूव करके ऊपर जाएगा, जिसके कारण बेटा यहाँ पर हमें इसका जो है एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर बेटा इसका मिल रहा होगा। कैसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिल रहा होगा बेटा, अगर मैं इसको बनाऊँ तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड N और यहाँ पर O नेगेटिव हमें मिल रहा है ना। तो यहाँ पर बेटा आपको देख सकते हो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर मिल रहा है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होने के कारण बेटा एक्चुअली में इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो आपकी कम हो जानी चाहिए, क्योंकि होता क्या है, जो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर होता है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करता है बेटा बॉन्ड लेंथ। तो आप देख सकते हो बेटा ये हमारे पास एक पेप्टाइड बॉन्ड था और ये हमने दूसरा बनाया है। तो अगर मुझे इन दोनों का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे बेटा, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन ए था। इसके अलावा मैं बाकी ऑप्शन की बात करूँ कि स्पेक्ट्रोस्कोपी एनालिसिस शोज प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ दिस, ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका कार्बन होता है बेटा वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। C की बात करता हूँ कि CN बॉन्ड लेंथ इन प्रोटीन स्मॉलर देन, तो ये आपका बिल्कुल सही है। D हमारे पास नन ऑफ दिस, तो ये तो होगा नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन ए है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।